कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। तुमसे बात करनी है। मायरा, क्या बात करनी है तुम? मेरे सामने करो। दादी, हम दोनों की आपस की बात है, आपके सामने नहीं हो सकती। रानी, जाऊं? हाँ हाँ, जरूर जाओ। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी इस हरकत में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें और उस लड़की को। अरे पहले से उस लड़की का निकाह हुआ, उससे मिलना, उससे मोहब्बत करना, उसको पसंद करना, निहायत गिरवी हरकत की है। मुझे नहीं मालूम था कि उसका निकाह हो चुका है पहले से। यकीन कीजिए, नहीं मालूम था मुझे। शजिया, जी अम्मी। तुम मुझे बताओ कि क्या तुम ये जानती थी कि किसी लड़की का चक्कर है? मैंने तुमसे कल पूछा था ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या वाकई किसी लड़की का मामला? मेरे सामने ज्यादा बनो मत। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम ये जानती थी कि उस लड़की का पहले से निकाह हो चुका है? वो एक शादीशुदा लड़की है। तुम दोनों कान खोलकर एक बात सुन लो, शादी ब्याह के मामले में एक लफ्ज नहीं बोलोगे, निहायत बेवकूफ साबित हुए हो। पहले तुमने अपनी मर्जी से शादी की, 6 महीने बाद तलाक लेकर माँ बाप के सर पर सवार हो गई, और तुम एक शादीशुदा औरत के दाम में फंस गए और अब अपने खानदान का नाम और अपनी आकबत खराब करना चाहते हो। आपको बताया तो है इतनी बार कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब तो हो गया अंदाजा, पड़ गई ठंडक, भूल जाओ उसे। और आज के बाद अगर मैंने उस लड़की का नाम तुम्हारे मुंह से सुना तो अच्छा नहीं होगा। खुद भी बेइज्जत हुए वहां जाकर, मेरी भी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। ये सीरियस आदर पहले से शादीशुदा है? शजिया, मुझे मालूम नहीं था, खुदा की कसम नहीं मालूम था। बोलो, क्या बात है? तुम्हें 2 बातें बतानी थी सलमान। तुम्हें शायद उन बातों से तकलीफ हो, लेकिन क्या? बोलो भी। तुम्हें सब बता देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ भी अनक्लियर ना हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के दरमियान कुछ भी अनक्लियर है, लेकिन चलो बोलो, सुन रहा हूं। दादी और अम्मी को मैं रोक रही हूँ। किस बात से? जेवर बेचने से, तुम लोगों को पैसे देने से। देखो सलमान, ये ठीक नहीं है। तुम लोगों को अपने घर के मसाइल खुद ही डील करने चाहिए। हम भी तो किसी माली मदद के बगैर ही। दूसरी बात क्या है वो बोलो। चुप क्यों हो, बोलो भी। जब तुम आ रहे थे तो वो लड़का कौन था वो?
मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ के मालिक का बेटा। यहाँ क्यों आया था? उसे नहीं पता था कि मेरा निकाह हो चुका। लंबा रायता मत फैलाओ, सीधी तरह बताओ क्यों आया था यहाँ? बोलो बोलो भाई। मैं रिश्ता मांगने के लिए आया था अपनी अम्मी के साथ। उसको नहीं पता था कि मेरा निकाह हो गया, वरना वो। मतलब है तुम मुझे दुनिया के सामने अपना शौहर कहते हुए शर्मिंदा होती हो? तुम्हारे ऑफिस वालों को पता कैसे नहीं चला? सीवी में क्या लिखती हो? सिंगल हो, मैरिड नहीं लिखती तुम। दर्द हो रहा है सलमान। और जो यहाँ दर्द हो रहा है मुझे, वो तुम्हारी इन बातों से यहाँ दर्द हो रहा है मुझे। यहाँ मैंने इसीलिए तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, ताकि इसलिए कि तुम सच की देवी बनना चाहती हो सबके सामने, खुद को अजीम और महान बनाना चाहती हो, जबकि मुझे बताना चाहती हो कि मैं कितना कितना गंदा और नाली का कीड़ा हूं मैं। ऐसी कोई बात नहीं है सलमान। तो फिर कैसी बात है? बोलो। तो फिर क्या है? बोलती क्यों नहीं हो तुम? तुम्हें जो कहना था मैंने कह दिया है। अब प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनो दे, मैं तुम्हारा शौहर हूं, जब तक चाहे रह सकता हूं तुम्हारे साथ, और हर सवाल भी पूछ सकता हूं जिस तरह मेरा जी चाहे वैसे। तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मैंने पहले ही दे दिए हैं। यही काफी नहीं है? नहीं है, ये काफी नहीं है। मोहब्बत करती है उससे? नहीं। सलमान, सलमान बेटा बात सुनो। सलमान, मायरा, 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 मायरा नीचे आओ। क्या कहा है तुमने सलमान से? क्या कह दिया है कि वो बगैर खुदा हाफिज के हमको चला गया है? वही जिसे आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? मैंने सलमान को कह दिया कि हम जेवर बेच के उन लोगों की मदद नहीं करेंगे। और क्या कहा है? आखिर का भी बता दिया है कि रिश्ता मांगने आया था वो मेरा। क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बताया तुमने उसको ये? क्योंकि यही सच है। सुन लिया तुमने? देख ली अपनी बेटी की करतूत? ये अकल है इसकी। कब से इसको समझा रहे थे हम लोग। बहुत बुरा हुआ है। निकाह एटलीस्ट उसे बता तो देना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है ये सारी गलतफहमी, ये ना होता। इससे ज्यादा गलत बात तो ये हुई है कि उसके घर वालों ने भी और मेरे घर वालों ने भी सारा मलबा मायरा पे डाल दिया है। मेरे घर वालों को ये लगता है कि शायद मायरा ने जानबूझ के मुझे फंसाया है, ट्रैप किया मुझे। शजिया को भी यही लगा? नहीं यार, शजिया तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अम्मी की बात कर। लिसन आतिफ, मेरा मशवरा यही है कि अभी भी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। अभी भी वक्त है वापस पलट जाए। वक्त के साथ
everything will normalize. वापस पलट जाओ? क्या अजीब बातें कर रहे हो यार। यानी प्यार इंसान सोच समझ के करता है क्या? जब मायरा मुझे अच्छी लगी, जब उससे मोहब्बत हुई, तो मुझे मालूम था कि वो निकाह याफ्ता है। कोई इतना आसान काम तो नहीं है यार कि एक दिन में प्यार भी हो गया और फिर उसके बाद खत्म भी हो जाए। हाँ, लेकिन अब तो पता है ना, तो उसे भूलने में ही भलाई है, तुम्हारी भी और उसकी भी। तेरे लिए ये सब कहना आसान है यार, लेकिन मेरे लिए ये सब करना शायद नामुमकिन है। शायद कभी किसी को इतना चाहा ही नहीं। चल तुम अंदर है। सारा दिन मुंह काला करके आधी रात को घर में आ रहे हैं, वो भी इस मनहूस खबर के साथ। तो और क्या करता? अब देता उसके कान के नीचे एक। ये पैसा और जेवर के मामले में पीछे कैसे हट गया तू? कुछ हलवे ठंडे करके खाने पड़ते हैं। अबे दूंगा तुझे एक ठंडा करके। क्या ठंडा करके? मायरा बहुत सियानी है, अपनी सच्चाई से मुझे पसपा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूँ। हाँ, अबे अब मेरा बेटा है ना, तो पैसा और जेवर छोड़ के क्यों आया, साथ क्यों नहीं लाया? वो सब आपके पास खुद आएगा। मायरा घुटनों पे बैठकर पेश करेगी पैसा जेवर आपके कदमों। अबे रहने दे यार, रहने दे। कैसे? देखते जाओ। सोच ले। जाऊं? जा भाई जा। है पहुंचा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से क्या हुआ है? दादी की तबीयत इतनी खराब है, उनका बीपी लो हो गया है। तुम्हें सलमान से ये सब कहने की जरूरत क्या थी? मैं और तुम्हारी दादी संभाल रहे थे ना सब कुछ। झूठ बोल के संभाल रहे थे अम्मी, मैंने सच बोल के सबके लिए आसानी कर दी है। कोई आसानी नहीं की तुमने मायरा। धमकियां तुम्हारे शौहर को नहीं मिल रही, मेरे शौहर को मिल रही हैं। और अगर अरसलान ने कर्ज ना अदा किया और उन्हें कुछ हो गया ना, तो सबको परेशान कर दिया तुमने। तो साईं, इस बार मटियारी में कितने हिरन गिराए? जरा हमारी दहशत से मटियारी में हिरन जो है वो हरन हो जाता है। क्या बात है साईं, मैं तो समझता था कि सिर्फ इंसानों पर दहशत बनाकर रखी हुई है। दहशत बना के रखना पड़ती है सलमान साईं। नहीं नहीं, मैं बस सलमान हूँ, साईं तो आप हो बस। अच्छा, अब ये बस का छोड़, बता किस काम से आया? साईं, वो एक बंदे को थोड़ा जख्मी करवाना है बस। ज्यादा तंग भंग करता है तो सीधा ऊपर पहुंचा देता। नहीं साईं, नहीं नहीं, वो उसके थोड़े जख्मी होने में मेरा बड़ा फायदा है। कोई संगी, कोई भावा तो नहीं? साईं, ऐसा ही समझ लो। बाप हो जाएगा।
बोलो, बोली बोली किधर बात? टांग पे या हाथ? साईं वो आप देख लो जो आपको बेहतर लगे, बस ज्यादा नुकसान ना हो। भाई है ना, अच्छा नहीं लगेगा मुझसे। अगर तुम किसी निकाहशुदा लड़की के लिए रिश्ता लेकर आओगी ना, तो ये बहुत मुहज्जब तरीका है जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो। आप मेरी जिंदगी में जितनी मुसीबतें ला सकते थे ना, आप ला चुके हैं। आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मायरा, मैंने आपको सॉरी कहने के लिए कॉल किया। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। कल मैं ऑफिस आऊंगी आखिरी बार आपको रेजिग्नेशन देने के लिए। आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। मायरा, आप लड़के क्या समझते हैं कि आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें लड़की की जिंदगी में घुस सकते हैं और वो आपको एक्सेप्ट करे? मायरा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और आप यकीन कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आप मुझे प्लीज मजीद शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आपको याद है कि आपकी वालिदा ने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो जुमले कैसे थे, तो आप मुझे बताएं कि वो ज्यादा सख्त था या जो मैं बोल रही हूँ अभी वो ज्यादा सख्त है। मुझे नहीं पता कि आप मेरे घर में क्या सोच के आए थे। शायद आपकी नीयत नेक थी, इरादा आपका साफ था, लेकिन तरीका गलत था। गलत था? मेरा तरीका तो बिल्कुल गलत नहीं था। तो सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक रिश्ता लेकर आया था आपके घर में। कोई इज्जत देना चाहता हूं, बस यही नीयत थी मेरी, यही इंटेंशन थी। और क्या करता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। माना, यकीन कीजिए, आपके लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची हैं। लेकिन आपकी इन्हीं फीलिंग्स की वजह से मैं अपने घर में जलील होकर रह गई हूं। तो मुझे आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। थैंक यू, आपने 1 महीने भी मुझे टिक के यहाँ नौकरी नहीं करने दी। मायरा, 1 मिनट। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए प्लीज। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप इस निकाह से खुश हैं? अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि आप खुश हैं, तो खुदा की कसम मैं दोबारा ये सवाल लेके आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। बताइए मायरा।
क्या आप इस निकाह के लिए तैयार थी? क्या इस निकाह में आपकी मर्जी शामिल है? दस साल पहले तो आप कम उम्र थी, नादान थी। मुझे यकीन है ये फैसला आपका नहीं था, आपके घर वालों का था, और आपसे ये फैसला करवाया गया, वो भी जबरदस्ती। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आपके घर वालों ने आप पर यह फैसला मुसल्लत कर दिया। क्योंकि ऐसा तो हमेशा होता है, शायद लड़कियों के फैसलों को तो अहमियत दी नहीं जाती, यकीनन आपके फैसले को भी अहमियत नहीं देगा कोई। क्या आप उस जबरदस्ती के निकाह पर कायम हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई पछतावा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में थोड़ा भी मलाल हो कि आपने ये निकाह क्यों किया? आप तो एक बच्ची थी मायरा, ये तो घर वालों का फैसला है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो शख्स आपसे मोहब्बत करता है या आप उससे मोहब्बत करती हैं? क्या वो आपको डिजर्व करता है? प्लीज आते हैं। प्लीज मायरा, मैं सच्चे दिल से आपको चाहता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, आपको अपनाना चाहता हूं। आपको अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूं। आपके बड़ों ने जो आप पर ये जबरदस्ती का रिश्ता मुसल्लत किया है, आप बआसानी इस रिश्ते से निकल सकते हैं। आपको कानूनी और शरई हक है कि आप खुला लें। क्यों आप इस जबरदस्ती के फैसले की वजह से अपनी जिंदगी को तकलीफ में डालना चाहती हैं? भले मेरी जिंदगी में आए या ना आए, लेकिन खुद को इस अजियत से बचाएं। कहाँ से आ रही हो? ऑफिस से। इतना सब कुछ होने के बाद भी? रिजाइन दे के आ रही हूँ। तो छोड़ दी नौकरी तुमने? तो इतने दिन जो तुमने वक्त बर्बाद किया और इतने दिन जो तुमने वहां जाकर काम किया, उसके पैसे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद थोड़े से पैसों के लिए मैं वहां रुकती। खैर, वक्त और पैसे की बर्बादी जो हुई सो हुई, लेकिन तुम्हारे किरदार और इस घर की इज्जत को जिस तरह से वो लड़का दागदार करके गया है, अरे उसे कैसे भर पाओगी? और ऊपर से हर बात तुमने सलमान को बता दी, खुद अपने मुंह से। माँ और दादी तो अकल से पैदल है ना, यही समझती हो ना तुम
कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। पहले कई बार हमारे रिश्ते आए हैं, इतनी बार आए हैं, लेकिन पहले इस बात का मसला किसी ने नहीं बनाया। तमीज से बात करो मेरे साथ। उस लड़के को तुमने बुलाया था घर खुद? मैंने उसको घर नहीं बुलाया है। आप लोगों को मेरी ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? तो फिर तुमने पहले ही दिन से उस लड़के को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा निकाह हो चुका है? क्यों बताती मैं उसको? क्या करती? गले में प्लेकार्ड लगा देती कि मेरा बचपन से निकाह हुआ है, वो भी मेरी मर्जी के बगैर हुआ था। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझी तुम? दादी आप तो मुझसे मुंह फेर के मत जाएं। आपके हुक्म को मैंने मान लिया है, हालांकि उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। आखिर मैं आता हूं यार, क्या हुआ है? तेरे लाख मना करने के बावजूद मैंने तेरी बात नहीं सुनी यार। वही हुआ, जानबूझ के मैंने दीवार पे सर मारा और अब खून बह रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा। तेरे साथ तो शेयर भी कर सकता हूं यार, मैं तो किसी और को कुछ बता भी नहीं सकता। अजीब सी सिचुएशन है यार, और सबको ये लगता है कि मैं उसको एक पल में भूल जाऊंगा यार। आई लव हर। पहली बार किसी को इतना प्यार किया मैंने। कैसे रहूंगा उसके बगैर यार? आता हूं थोड़ी देर में यार। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप इस निकाह से खुश हैं? क्या आप उस जबरदस्ती के निकाह पर कायम हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई पछतावा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में थोड़ा भी मलाल हो कि आपने ये निकाह क्यों किया? कौन? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? यार बस भूख नहीं है। क्या हुआ है? बताओ मुझे। वो मायरा आई थी रिजाइन करने ऑफिस में। तो ठीक है, तुम्हारा उससे ना मिलना ही मुनासिब है। चाचा वो मुसीबत में है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपने निकाह से, उस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम्हें किससे कहा? खुद उससे? आते ये assumptions करना बंद करो, क्योंकि इससे तुम सिर्फ अपना और उसका नुकसान कर रहे हो, उसकी जिंदगी खराब करोगे और अपनी भी। I'm not assuming anything, मैं पागल नहीं हूं। नजर आता मुझे, जानता हूं मैं मोहब्बत करता हूं उससे, और मैं ये भी जानता हूं कि मोहब्बत अपने साथ एक आजमाइश लेकर के आती है, और मैं तैयार हूं किसी भी आजमाइश के लिए। पागलों वाली बातें मत करो।
हाँ, मोहब्बत में इंसान अपनी अकल भी खो बैठता है। इट्स ओके। आतिर वो शादीशुदा है। यही तो तुम लोगों की गलत फहमी है। शादीशुदा नहीं है, सिर्फ निकाह हुआ है, नाम का निकाह, उसकी रुखसती नहीं हुई। तुम मुझे डरा रहे हो। पहले मैं भी खुद डर गया था, लेकिन अब नहीं। अब मुझे किसी की ना कोई परवाह है, ना मैं किसी से डरता हूं। ओके, तुम मेरे भाई हो, सो टेल मी, क्या करना चाहते हो तुम? शजिया, मैं उसको इस कैद से छुड़वाना चाहता हूं, रिहाई चाहता हूं उसकी। तुम जानती हो, जब मैं सोचता हूं मैं करके छोड़ता हूं। मैं ये भी सोच रहा हूं कि मैं उसके घर जाऊं। Have you gone crazy? एक बार पहले जाके तुम बेइज्जती करवा चुके हो, दोबारा जाने का मतलब है दोबारा बेइज्जती करवाना। करना क्या चाहते हो? मैं उसके घर जाके सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मायरा का कोई कसूर नहीं है। वो उसको उस बात की सजा ना दे। मैं अपनी मर्जी से रिश्ता लेकर के गया हूं, यही बताना चाहता हूं बस। आते स्टूपिड बातें करना बंद करो। एटलीस्ट मैं इस हक में नहीं हूं। पता है शजिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जिस्म जो है ना कांटों पे कोई घसीट रहा है। मुझे अजीब बेचैनी हो रही है। अदरवाइज मैं तो इतना प्रैक्टिकल आदमी हूं, तुम जानती हो मैं ऐसा कभी भी ना करूं ऐसा। बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ यार। आते मेरे भाई वो किसी के निकाह में है, ये सरासर गलत है। भूल जाओ उसे, प्लीज भूल जाओ मेरे भाई। नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। मैं जानता हूं वो खुश नहीं है, और मुझे ये भी यकीन है कि उसको भी सुकून नहीं है। वो भी जरूर मेरे बारे में सोच रही है। बस कर दो आते, पागल हो गए हो क्या? शजिया, तुम यकीन करो, खुदा की कसम, उसके चेहरे पे मैंने एक अजीब सा खौफ देखा है। उसकी आंखों में वो खौफ था जो किसी कैदी की आंखों में होता है, जो ट्रैप हो जाता है ना। आई वांट टू टेक हर आउट ऑफ दैट यार। मैं उसकी जान छुड़ाना चाहता हूँ। स्टॉप इट, इनफ। शजिया, यकीन करो, जब मैंने उससे पूछा कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है या नहीं, उसका रंग जर्द हो गया। वो नहीं पसंद करती अपने शौहर को। शी इज ट्रैप्ड, आई स्वेयर। आई नो शी इज ट्रैप्ड, मुझे यकीन है। आते मैं मजीद तुम्हारी नॉनसेंस बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट। आई एम लीविंग। शजिया, तुम्हें आज मेरी बातें अजीब लग रही है ना, तुम यकीन करो ये सब सच निकलेगा, देख लेना तुम। कैसी हो बेटा? ये मत पूछें कैसी हूँ मम्मी। पूछे मैं क्यों हूँ? आपको और दादी को बहुत तंग करती हूँ मैं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, बहुत हिम्मत वाली, जुर्रत वाली, सवाल करने वाली। तुम पर तो मैं जितना भी फख्र करूं कम है। बेटा, मैं तुमसे उस थप्पड़ की माफी मांगने आई। ऐसा मत कह अम्मी, प्लीज। तुम मेरी सच बोलने वाली बेटी हो। एक और सच बोलकर मेरे दिल का डर और खौफ खत्म कर दो बेटा। मुझे पता है कि आतिर को तुमने नहीं बुलाया था, और ये भी पता है
कि जो भी देखेगा उसे पता चल जाएगा कि आतिर सलमान से हर लिहाज से बेहतर है। और शायद वो तुम्हें पसंद भी करता है। आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? मैं कहना नहीं चाह रही, पूछना चाह रही हूँ बेटा। कहीं तुम भी तो उसे पसंद नहीं करने लगी? कैसे मांगू टूट